हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है मिदास टच। टच का मतलब होता है छूना। तो मिदास ने क्या किया? छुआ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिदास। देयर वॉज अ किंग, तो एक राजा था, नेम्ड नाम का, मिदास यानी कि मिदास नाम का एक राजा था। ही हैड अनॉर्मस रिचेस। ही हैड, यहाँ पे जो हैड है वो पोजेसिव टेंस है, यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है तो वो हैव का यूज किया जाता है। पास्ट के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो ही हैड अनॉर्मस। अनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। रिचेस का मतलब होता है दौलत। तो उसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी। हिज किंगडम वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड। उसका जो किंगडम यानी कि राज्य था, वॉज वेरी लॉन्ग, वो बहुत बड़ा, एंड वाइड और चौड़ा था। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड किंगडम। बट लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई नहीं था, मुतमिन नहीं था विद हिज वेल्थ, अपनी दौलत के साथ, एंड किंगडम और राज्य के साथ। ही वॉन्टेड टू बी मोर वेल्दी। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू बी मोर वेल्दी यानी कि वो और ज्यादा दौलत चाहता था। एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, और बढ़ाना चाहता था हिज किंगडम टू फर्दर लिमिट्स, तो अपने राज्य को मजीद बढ़ाना चाहता था। यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है दौलत चाहता था और अपने जो राज्य है उसको भी बढ़ाना चाहता था। किंग मिदास हैड अ लवली यंग डॉटर। तो जो राजा मिदास था, हैड अ लवली डॉटर, तो एक उसकी एक बहुत प्यारी बेटी थी। डॉटर कहते हैं बेटी को। ही लव्ड हर वेरी मच, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आईज। शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आईज। एप्पल ऑफ आईज का मतलब होता है आंखों के तारा, यानी कि एक ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है आंखों का तारा। तो शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आईज, वो उसकी आंखों का तारा थी। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वो उसकी शादी करना चाहता था। टू अ प्रिंस, एक प्रिंस से, वर्दी यानी कि जो इस लायक हो, ऑफ हर ऑल रेस्पेक्ट्स, यानी कि वो अपनी बेटी की एक शहजादे से शादी करना चाहता था जो कि सभी तरीके सभी मायनों में यानी कि इस लायक हो। बट लेकिन बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि काकी का मतलब देता है। बिफोर का सेंस होता है पहले, तो बट बिफोर हिज डॉटर मैरिज, तो अपनी बेटी की शादी से पहले, ही वांटेड टू हैव मोर रिचेज। ही वांटेड, वो चाहता था, टू हैव मोर रिचेज यानी कि वो ज्यादा जो है वो दौलत चाहता था, अमीर बनना चाहता था। इन ऑर्डर टू हैव मोर, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है यानी कि इस बदले में टू हैव मोर यानी कि बहुत ज्यादा जो है दौलत हासिल करने के मामले में। किंग मिदास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, तो जो राजा मिदास था उसने शुरू कर दिया प्रेइंग यानी कि प्रार्थना करना, दुआ करना शुरू कर दिया गॉड से। ही कंटिन्यूसली प्रेड फॉर मैनी डेज विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर। ही कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। उसने क्या किया? प्रेड, प्रार्थना की, दुआ की, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर, बिना खाना और पानी के लिए उसने लगातार जो है कई दिनों तक उसने प्रार्थना की, दुआ की। गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर, तो जो गॉड था वॉज प्लीज्ड, वो खुश था, विद हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थनाओं से। ही अपेयर्ड बिफोर मिदास एंड सेड टू हिम। अपेयर का मतलब होता है हाजिर होना, तो वो ज़ाहिर हुआ बिफोर हिम, उसके सामने, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यानी कि जो गॉड है उसकी जो प्रार्थना थी उससे वो खुश हुआ और उसके सामने जो है वो हाजिर हुआ। यू हैव गॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यू हैव गॉट एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में। व्हाट इज दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम मी? नो, व्हाट इज दैट यानी कि वो क्या है? यू वांट टू गेट इट फ्रॉम मी, जो आप मुझसे यानी कि चाहते हैं, मुझसे लेना चाहते हैं। आई एम प्लीज विद यू, मैं आपके साथ खुश हूं। प्लीज का मतलब होता है खुश होना, सो इसलिए आई शैल फुलफिल योर डिजायर। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को या तमन्ना को, तो मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसको
पूरा करना चाहता हूँ, पूरा कर दूंगा, यानी कि मैं आपसे खुश हूँ। मिदास ने कहा आई विश टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ, यानी कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सी दौलत हो। प्लीज ब्लेस मी दैट वट एवर आई टच शैल बिकम गोल्ड। प्लीज ब्लेस मी, ब्लेस का मतलब होता है निवाजना या आशीर्वाद देना। हिंदी में इसका मीनिंग है आशीर्वाद देना, लेकिन इसे निवाजना भी बोल सकते हैं। तो प्लीज ब्लेस मी यानी कि मुझे आशीर्वाद दे, डैट के वट एवर आई टच यानी कि जिस किसी चीज को मैं छूऊं, शैल बिकम गोल्ड तो वो सोना बन जाए। गॉड सेड, गॉड ने कहा हैव यू पोंडर्ड ओवर यूर विश। हैव यू पोंडर, क्या आपने सोचा है? पोंडर का मतलब होता है सोचना। क्या आपने सोचा है? यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है टेंस यूज किया गया है, हैव यू पोंडर। इंटेरोगेटिव टेंस है उसका। तो हैव यू पोंडर, क्या आपने सोचा है? ओवर यूर विश, अपनी इच्छा पर। मिदास सेड हैप्पीली, तो मिदास ने खुशी से कहा ओ यस, हाँ। माई लॉर्ड आई हैव गिवन अ सीरियस थॉट टू माई विश। आई हैव गिवन, मैंने दिया है, अ सीरियस थॉट यानी कि एक संजीदा जो सोच है वो दिया टू माई विश, अपनी विश के ऊपर, अपनी ख्वाहिश के ऊपर। इनफैक्ट यानी कि दारे हकीकत, आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, अबाउट इट, इस बारे में, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से मैंने इसके बारे में सोचा है। प्लीज फुलफिल इट यानी कि कृपया करके इसको पूरा कर दें। गॉड सेड, गॉड ने कहा ऑल राइट, ठीक है। आई ग्रांट, मैं पूरी करता हूँ, यूर विश यानी कि आई ग्रांट यू यूर विश, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहकर गॉड डिसअपीयर्ड, तो जो गॉड था वो डिसअपीयर हो गया यानी कि गायब हो गया। मिदास वाज ओवर जोयड, तो जो मिदास वाज ओवर जोयड, वो यानी कि वो ज्यादा खुश था। ही बिगैन मूविंग अराउंड इन द पैलेस एंड टचिंग एवरीथिंग हैप्पीली। ही बिगैन मूविंग, उसने शुरू कर दिया। बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, उसने शुरू कर दिया मूविंग यानी कि इधर उधर चलना शुरू कर दिया। इन द पैलेस, महल में। एंड टचिंग, और टच का मतलब होता है छूना, और छूना शुरू कर दिया। एवरीथिंग हैप्पीली, हर चीज को खुशी से छूना शुरू कर दिया। एवरीथिंग ही टच्ड बिकेम गोल्ड। एवरीथिंग ही टच यानी कि जिस किसी भी चीज को वो छूता था, बिकेम गोल्ड, तो वो सोना बन जाती थी। He was dreaming utmost satisfaction from the situation. He was dreaming. ड्रीमिंग का मतलब होता है लेना, तो वो ले रहा था utmost सेटिस्फैक्शन। utmost सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा यानी कि इत्मीनान ले रहा था फ्रॉम द सिचुएशन, उस सिचुएशन से। सडनली, अचानक, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ, डैट के ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर डेज टूगेदर एंड वॉज फीलिंग टेरिबली हंग्री। ही हैडंट, इसे हैडंट भी बोलते हैं लेकिन हैड नॉट भी इसे पढ़ सकते हैं, ये शॉर्ट में है इसलिए इसे हैडंट बोलेंगे। तो ही हैडंट ईटन एनीथिंग यानी कि उसने कुछ भी नहीं खाया, फॉर डेज टुगेदर यानी कि कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, एंड वॉज फीलिंग टेरिबली हंग्री, और वो बहुत ज्यादा भूख यानी कि महसूस कर रहा है। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव टेंस का यूज किया गया है। ही क्लैप्ड, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, तो सेकंड फॉर्म है ही क्लैप्ड, उसने ताली बजाई। द सर्वेंट्स केम रनिंग, तो जो सर्वेंट यानी कि नौकर थे, केम रनिंग, तो वो भागते हुए आए। किंग मिदास आस्क्ड देम टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, तो जो राजा मिदास था उसने कहा देम उनको, टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, तो ब्रिंग का मतलब होता लाना, तो खाना लाने के लिए उनको कहा। एज सुन एज ही टच द फूड टू ईट, एज सुन एज यानी कि जैसे ही टच्ड, उसने छुआ, द फूड खाने को, टू ईट खाने के लिए, यानी कि जैसे ही उसने खाने को खाने के लिए जो है यूज किया, इट टर्न इनटू गोल्ड। टर्न का मतलब होता है बदल जाना, तो वो बदल गया इनटू गोल्ड, सोने में। द किंग वॉज फिल्ड विद हरर एंड सरप्राइज, तो जो राजा था वॉज फिल्ड, वो भरा हुआ था, विद हरर यानी कि डर से, भय से, एंड सरप्राइज और हैरानगी से। नाउ अब ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, व्हाई गॉड हैड आस्क्ड हिम टू पॉन्डर ओवर हिज विश। व्हाई गॉड हैज आस्क्ड यानी कि जो गॉड है उसे क्यों बोला था, हिम उसको, टू पॉन्डर सोचने के लिए, ओवर हिज विश अपनी इच्छा पर।
यानी कि तब उसको एहसास हुआ कि गॉड ने उसे क्यों बोला था कि अपनी इच्छा को पर सोचने के लिए। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड यानी कि वो समझ पाया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ पाना। तो वो क्या हुआ, वो समझ पाया द ग्रेविटी, कशिश को, ऑफ द सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन की जो कशिश थी उसको वो समझ पाया। ही वॉज फीलिंग हंग्री, वो भूख महसूस कर रहा था, यानी कि उसे भूख लग रही थी। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वाज के साथ या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। एंड कुड नॉट ईट एनीथिंग, और कुछ भी नहीं खाया था। वट ही टोक टू बी अ बून, वट ही टोक यानी कि जिसको उसने लिया था, टू बी अ बून, बून का मतलब होता है नेमत या दान। तो जिसको उसने नेमत या दान के रूप में लिया था, टर्न आउट टू बी अ कर्स फॉर हिम, तो वो बदल गया टू बी अ कर्स, यानी कि एक कर्स, कर्स का मतलब होता है बददुआ, तो वो बददुआ में बदल गया उसके लिए। यानी कि जिसको उसने नेमत के तौर पर लिया था वो उसके लिए जो है बददुआ में बदल गया। किंग मिदास बिकेम परप्लेक्स्ड, तो जो किंग मिदास था, राजा मिदास था, बिकेम वो बन गया। क्या हो गया, बिकेम का मतलब होता है होना या बनना, तो यहाँ पे होने के सेंस में है। तो जो किंग मिदास था वो हो गया परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, तो राजा मिदास जो था वो परेशान हो गया। ही वॉज सो कंफ्यूज, वो इतना कंफ्यूज था यानी कि परेशान था, डैड के when his daughter came to him, जब उसकी बेटी came to him उसके पास आई, he very अनमाइंडफुली का मतलब होता है यानी कि बेफिक्री से, तो उसने बेफिक्री से पिक्ड हर आप उसे उठा लिया। एंड लो हिज डॉटर टू टर्न इनटू गोल्ड, तो उसकी जो बेटी थी वो भी क्या हो गई, टर्न, वो बदल गई इनटू गोल्ड, सोने में। यानी कि जब उसने बेटी को बेफिक्री से उठाया तो उसकी बेटी जो है वो छूने से वो क्या हो गई, सोने में बदल गई। नाउ अब दिस वॉज समथिंग मोर देन टू मच, दिस वॉज समथिंग यानी कि ये था मोर देन टू मच, जो कि बहुत ज्यादा था, यानी कि बहुत ज्यादा से भी यानी कि अलग था। ही बिगेन क्राइंग इन डिसगस्ट, ही बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिगेन की सेकंड फॉर्म बिगेन, तो उसने शुरू कर दिया क्राइंग, चीखना शुरू कर दिया इन डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है नफरत, तो नफरत में उसने क्या किया, जो है रोना शुरू कर दिया। बट लेकिन नथिंग कुड बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एंड हु वाज टू बी ब्लेम्ड, तो और किसको ब्लेम किया जाए, यानी कि किस पर इल्जाम लगाया जाए। ब्लेम का मतलब होता है दोष देना या इल्जाम लगाना, तो किसको दोष दिया जाए। ही हैड आस्क्ड फॉर द बून हिमसेल्फ, ही हैड आस्क्ड उसने मांगा था, फॉर द बून हिमसेल्फ यानी कि खुद के लिए नेमत मांगी थी। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ही बिगेन प्रेइंग फरीवेंटली, तो उसने क्या शुरू कर दिया, प्रेइंग यानी कि प्रार्थना शुरू कर दी। फरीवेंटली यानी कि जल्दी से, तेजी से उसने क्या किया, दुआ करना शुरू कर दी। आफ्टर अ लॉन्ग वेट यानी कि लंबे जो है इंतजार के बाद, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, तो गॉड जो है अपीयर्ड बिफोर हिम उसके सामने आए, एंड सेड और कहा, व्हाट इज डैड, ये क्या है, यू नो यू वांट नो यानी कि अब क्या है जो तुम चाहते हो। आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड यूर विशेज, यूर विश, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड, तो यहाँ पे भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाएगा। तो आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड यानी कि मैंने पहले ही से पूरा कर दिया है, यूर विश तुम्हारी इच्छा को मैंने पहले ही से जो है वो पूरा कर दिया है। नो गॉड, नहीं गॉड, प्लीज फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, तो माफ कर दें। मिदास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, फॉल का मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फेल, तो जो मिदास था फेल इन द फीट ऑफ गॉड, तो वो गॉड के पाँव में गिर गया। एंड कंटिन्यूड सेइंग, और लगातार उसने कहा, आई डू नॉट वांट एनी सच थिंग यानी कि मैं इस तरह की चीजें नहीं चाहता। प्लीज मेक मी फ्री फ्रॉम द कर्स, प्लीज मेक मी फ्री यानी कि मुझे आज़ाद करा दें, फ्रॉम द कर्स यानी कि इस जो बददुआ है या ये जो लानत है इससे मुझे क्या कर दें, आज़ाद कर दें। ओ गॉड माई ग्रीड फॉर रिचेज हैड मेड मी ब्लाइंड,
माई ग्रीड यानी कि जो मेरा लालच है फॉर रिचेस अमीर बनने का, हैड मेड मी उसने मुझे बना दिया है ब्लाइंड यानी कि अद्धा कर दिया है, यानी कि जो मेरा लालच अमीरी का था उसने मुझे अद्धा कर दिया है। एंड प्लीज सी द रिजल्ट और मेहरबानी करके रिजल्ट को देखें, नतीजे को देखें। लुक एट माई डॉटर मेरी बेटी को देखें। शी हैज टर्न इनटू गोल्ड वो भी सोने में बदल गई है। टर्न का मतलब होता है बदल जाना। प्लीज रिवर्ट मी टू माई फॉर्मर स्टेट, रिवर्ट का मतलब होता है बदल देना, तो मेहरबानी करके बदल दें मी मुझको टू माई फॉर्मर स्टेट। फॉर्मर स्टेट का मतलब होता है पहले वाली हालत, तो मुझे पहले वाली हालत में बदल दें। गॉड सेड गॉड ने कहा और राइट ठीक है। एंड डिसअपीयर्ड और गायब हो गए। नाउ अब मिदास वाज हैप्पी विद हिज रिचेस, तो जो मिदास था वो अपनी दौलत के साथ खुश था एंड किंगडम राज्य के साथ। एंड ही वॉज ऑल द मोर हैप्पी टू सी हिज डॉटर प्लेइंग हिज लैप, और वो बहुत ज़्यादा खुश था टू सी देखकर हिज डॉटर प्लेइंग इन हिज लैप। लैप का मतलब होता है गोद, तो अपनी बेटी को अपनी गोद में खेलते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश था। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।